भैया मेरी नौकरी लग गई है। कांग्रेचुलेशन, क्या बात है। थैंक यू भैया। बट अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अब जैसे आई एम अर्निंग ए गुड अमाउंट, तो अब मैं उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँ, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है कि बहुतों ने बोला है, मेरे बुजुर्ग जैसे बोल के गए हैं कि ज़मीन में लगाओ, सोने में लगाओ। लेकिन आजकल जैसे चल रहा है कि स्टॉक्स में, जितने भी मेरे कलीग्स हैं वो सारे स्टॉक्स में लगा रहे हैं, आईपीओ में लगा रहे हैं। तो मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें। नहीं देखो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये 99% लोगों की यही कंफ्यूजन आज के डेट में, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो जैसे आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए। पहला गोल, पर्पस क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हो। देखो ये बड़ा सिंपल है, अगर आपको एक गोल पता है तो रास्ते तो अपने आप डिसाइड हो जाएंगे। तो जैसे आपने वर्ड यूज करा इन्वेस्टमेंट, एक चीज ध्यान रखना, एफडी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। एफडी को इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में काउंट ही मत करो, क्योंकि एफडी बढ़ता है 6% 7% से, और इंडिया में इन्फ्लेशन अगर देखा जाए वो इससे ज्यादा है। तो अल्टीमेटली आपका पैसा उतना बढ़ा जितने से महंगाई बढ़ी। तो आप बोल सकते हो मेरा पैसा सेफ है, एक सेविंग है, वो एफडी के तौर पे। दैट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो आपके पैसे को इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ाए, ठीक है। और बड़ा सिंपल रिटर्न है, कैलकुलेशन है कि इंडिया की जितनी जीडीपी ग्रोथ है और प्लस में इन्फ्लेशन, इन दोनों को ऐड कर लो। जैसे जीडीपी ग्रोथ 6-7% का है और 6-7% का इन्फ्लेशन मान लो, तो जो इंस्ट्रूमेंट आपको 12 से 14% की इसमें रिटर्न दे रहा है वही इन्वेस्टमेंट है, बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं। अब एक एक पे चर्चा करते हैं। देखो जमीन, नो डाउट जमीन बहुत ग्रो करके देती है, कंपाउंडिंग बहुत तगड़ी है उसकी, लेकिन कितने सालों, 20, 25, 30 दादाजी ने खरीदी थी, आज पोते मजे ले रहे हैं। यानी हम लोग वहां पे पेशेंस, क्योंकि है ना रोज उसकी वैल्यूएशन नहीं दिखती, तो हम वहां वेट करते हैं 5 साल 10 साल, और उसका कोई मार्केट नहीं है जो आपको रोज बता सके क्या है, लेकिन लिक्विड नहीं है, मोटा पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और एक बात मैं आपको शॉकिंग बताऊं, गवर्नमेंट का डेटा है प्रॉपर, जिसमें आप अगर कैलकुलेट करोगे लैंड का जो रिटर्न है, प्रॉपर्टीज की जो रिटर्न है, वो पिछले 40 सालों में 10% भी नहीं है। यहां पे देखो एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस कहां पे है, कुछ ऐसे एरिया जो बहुत जल्दी बूम कर गए, जैसे गुड़गांव हो गया, ठीक है, जैसे कुछ कहीं पे गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट आ गए, उसके पास की एक खेत में जेवर एयरपोर्ट हो गया। लेकिन रियलिटी यह है कि जरूरी नहीं है कि वो हर जगह का हो, और ऐसी जगह पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब तक बढ़ जाता है उसके आधार में पता चलता है यहाँ लगाना है, या तो आपको इस चीज का आइडिया होगी भाई ये वाली जमीन बढ़ने वाली, तो आप एक बहुत ही एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज लैंड इज फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, और उसमें रिटर्न आपका 7 से 10% की जो बना है, इससे ज्यादा नहीं। गोल्ड की बात करोगे, पिछले 2 साल में गोल्ड बहुत अच्छा ग्रोथ दे रही है, लेकिन हमें बात करनी है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में पिछले 40 सालों में गोल्ड का जो रिटर्न है वो भी ऐसा ही है, 8 से 10, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स कह लो। अब हाँ, यहाँ पे आपका सवाल था, आपके फ्रेंड्स पीयर प्रेशर में आप आईपीओ में लगा रहे हैं, स्टॉक्स में लगा रहे हैं, तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं। मेरा यह मानना है कि जो चीज आपको नहीं आती वहां पे जबरदस्ती अपना समय, अपना दिमाग और अपना पैसा खराब नहीं करना चाहिए। एक जॉब इज अ फुल टाइम जॉब, और इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो फुल टाइम जॉब। तो आप अपने जॉब के साथ अगर अपना समय इन्वेस्टमेंट में दे रहे हो, तो उस क्वालिटी के साथ नहीं दे सकते जैसे एक फंड मैनेजर होता है। और कुछ भी कर लो आप, इट इज वेरी फैक्ट, एक 40 साल से बंदा जो इस मार्केट में 24/7 जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही लगा हुआ है, 40 लोगों की टीम है, यू कांट बीट दैट। आप एक साल तुक्के में उससे ज्यादा अच्छे रिटर्न ला सकते हो, लेकिन इमोशंस को समझना, सिनर्जी को समझना, मार्केट के मतलब बेस को समझना इतना इजी नहीं है। जितने अच्छे से वो समझ सकता है उतने से हम नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी सिंपल, वो जिसका काम है उसको दे दो। स्टॉक खुद कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। आप अगर आपको 3 चीजें आती हैं अच्छे से, तो आप स्टॉक में खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला, स्टॉक्स का सिलेक्शन, जो सबको आता है, और जब कोविड के बाद थोड़ा सा किसी का रेट बढ़ गया, अच्छे कमा लिए, तो हर कोई आज खुद को वॉरेन बफेट समझ रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, ये बहुत इजी है। दूसरा जो मेजर पार्ट है दैट इज एलोकेशन ऑफ स्टॉक। एलोकेशन करना इतना आसान नहीं है, किसमें कितना कितने परसेंट से लगाना है। तीसरा, फंडामेंटल समझना, टेक्निकल समझना, डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ना, ऑडिटर जो रिपोर्ट्स है वो उसको समझना, और कंपनी के विजन्स को समझ के बेसिस पे रिव्यू करके उस पे
कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहना या निकलना। चक्रव्यूह में घुसना बहुत आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर ये तीनों चीजें आपको अच्छे से आती है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मेरा सवाल है, ये तीनों चीजें करते करते क्या आप अपने जॉब को जस्टिफाई कर पाओगे? नहीं। और आप अपने जॉब में, अगर आप ध्यान से यहाँ सोचो, आप अगर अपनी जॉब में इतना समय और दोगे तो आपका इंक्रीमेंट वहां पे 20% से ज्यादा होगा, और जो एक्स्ट्रा पैसे वो अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसकी वैल्यू और अच्छे से बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, और इसका अपोजिट समझते हैं, अगर आपके पैसा किसी एक्सपर्ट को दो मैनेज करने के लिए, फंड मैनेजर को, वो आपसे कितना लेगा? 1%, 1.5% साल का। 1.5% बचाने के लिए हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 20%। उससे ज्यादा। और एंजाइटी अलग, रात को सोना मुश्किल हो जाता है जब स्टॉक लॉस में होते हैं। तो जैसा आपने बताया ये 4 चीजें, तो इस हिसाब से आपको प्लान करके इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन किसी भी एक जगह भी नहीं जाना है। एक क्रिकेट टीम में सारे बैट्समैन नहीं होते, सारे बॉलर नहीं होते, सारे ऑलराउंडर नहीं होते। जरूरी नहीं कि हर मैच में सचिन चलेगा, हर मैच में सहवाग चलेगा, कभी कभी रहना भी चिता जाता है। ठीक, तो इसीलिए आपको बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस के लिए देखो, वो पर्सनलाइज्ड डिसीजन है, सबका अलग अलग है। आपको प्रॉपर बैलेंसिंग करके चलना है, जिसमें स्टॉक का भी थोड़ा पोर्शन होना चाहिए, थोड़ा गोल्ड भी होना चाहिए, और एफडी भी। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कुछ चीजें और भी प्लान करनी है, जैसे जो नॉट नेगोशिएबल है। जैसे सबसे पहला आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, एक टर्म प्लान लेना है, और अपनी सैलरी का 12 टाइम्स का इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड में, आर्बिट्राज फंड में सेव करके रखना है, या एफडी में भी चलेगा, उसे कभी टच नहीं करना। ये काम बेस है, मतलब ये पिलर्स है, ये चारों के दम पे। उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, उससे पहले कुछ नहीं। बाकी चीजें अगले एपिसोड में।